तो बच्चों, आज कक्षा 6 में सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल में आपको दूसरा पाठ इसका जो है, जिसका नाम है ग्लोब एंड मैप्स, अर्थात ग्लोब तथा मानचित्र। तो इस पाठ का अध्ययन कराया जाएगा। तो इसमें हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, या उसके दोष क्या हैं, या उसके गुण क्या हैं, इन चीज़ों को जानेंगे। और इसके साथ साथ फिर मानचित्र के बारे में, उसकी परिभाषा, और उसके बाद फिर मानचित्र के प्रकार, इन चीज़ों को इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर। तो सबसे पहले है ग्लोब के बारे में दिया हुआ है। तो वैसे पहले आपको बता दें कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, तो पहले जो लोग थे प्राचीन काल में, तो वो लोग इसको चपटी मानते थे, कुछ लोग इसको तस्तरी के आकार में मानते थे। पहले लोगों का मानना था, जो नाविक होते थे उनका ये मानना था कि हमारी पृथ्वी जो है वो चपटी है, और इस पर जब हम सीधे चले जाएंगे और चलते ही जाएंगे, पानी में ही जलयान को ले जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर धरती समाप्त हो जाएगी और वहां पर एक कोई बड़ा सा राक्षस मुंह फैलाए खड़ा होगा, बैठा होगा, और हमारी नाव या जहाज जो है उसी में जाकर के समा जाएगी। तो ये मान्यता थी हमारी पहले। लेकिन इसके बाद फिर सिद्ध किया गया कि पृथ्वी हमारी चपटी ना होकर के गोल आकृति में है, और यह चीज जो है तो सिद्ध की जा चुकी है, अंतरिक्ष से भी इसको देखा गया है। तो उसी आकृति में जो है ये दिखाई देती है कि पृथ्वी जो है तो गोल है, और इसके जो सिरे हैं दोनों, जिनको हम ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वो चपटे हुए हैं। और उसकी आकृति जो है तो एक फल से दी गई है, जिसको नारंगी कहा जाता है, उससे जो है उसकी तुलना की गई है, ना कि फुटबॉल से या एक गेंद से, क्योंकि गेंद जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है सभी तरह से, और नारंगी जो होती है तो बीच में तो उभरा हुआ होता है उसका हिस्सा, लेकिन उसके ऊपरी हिस्सा और उसका निचला हिस्सा जो होता है वो धंसा हुआ होता है। तो इसी आकार में हमारी पृथ्वी पाई जाती है, और इसको अब स्पष्ट रूप से इसको जान लिया गया है ये चीज को। तो अब ये सिद्ध हो चुका है कि भाई पृथ्वी हमारी गोल है और ध्रुव इसके चपटे हुए हैं। तो अब इस चीज को हम मानचित्र पे सही ढंग से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मानचित्र जो होता है वो द्विविमीय होता है, उस पर केवल लंबाई और चौड़ाई को ही दिखाया जा सकता है, उस पर अन्य चीज को नहीं दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए जो है ग्लोब का निर्माण किया गया। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप कहा जाता है, और जो स्थान या महासागर या स्थलाकृतियां जो भी इस पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं, वो उसी आकृति में या उसी तरह से ग्लोब के ऊपर दर्शाई जा सकती हैं। तो यही हमारा ग्लोब कहलाता है। और इसका जो निर्माण किया गया था, ग्लोब का निर्माण जो सबसे पहले किया गया था, तो 1492 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, मार्टिन बीहेम के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। तो तब से जो है हम ग्लोब को पृथ्वी की वास्तविक आकृति के रूप में इसको मानते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ग्लोब है, और इसके ऊपर हम महाद्वीपों को, महासागरों को, सागरों को या द्वीपों को आसानी से दिखा सकते हैं, और उनका हम अध्ययन ग्लोब के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अब ये चीज है कि इसके ऊपर हम जो सूक्ष्म चीजें होती हैं, जैसे कोई नगर है, कोई सड़क है, कोई नदी है, या कोई राज्य है, तो इन चीजों को इसके ऊपर नहीं दिखाया जा सकता है। इसके ऊपर केवल बड़ी जो स्थलाकृतियां हैं या महासागर हैं,
सागर हैं उन्हीं को केवल इसके ऊपर दिखाया जा सकता है। तो ये हमारा ग्लोब है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि ग्लोब के गुण और दोष। तो ग्लोब के गुण क्या हैं? सबसे पहले गुणों को हम देख लेते हैं कि ग्लोब जो है ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है और इसके ऊपर अभी जो मैंने बताया वही इसका गुण भी है कि इसके ऊपर हम पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थान या स्थलाकृतियां देखते हैं उनको ज्यों का त्यों हम ग्लोब के ऊपर देख सकते हैं। ग्लोब के ऊपर हम पृथ्वी की सही या वास्तविक स्थिति को आसानी से जान सकते हैं क्योंकि इसकी आकृति बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह बनाई गई है और जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 66.5 डिग्री पर झुकी हुई, उसी तरह से हमारा ग्लोब जो होता है तो ये भी एक फ्रेम में उसी तरह से झुका करके बनाया जाता है। तो इससे जो है हम जो भी उसके ऊपर स्थान हैं तो उनको सीधे उसी तरह से कल्पना कर सकते हैं जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई स्थान बना हुआ है। तो ये तो है इसके गुण हैं। लेकिन दोष अब क्या हैं? दोष ये हैं कि ग्लोब एक तो ज्यादातर आकृति में भारी होते हैं। अब तो छोटे ग्लोब आने लगे हैं प्लास्टिक के या मोड़ने वाले तो आने लगे हैं, नहीं तो ज्यादातर जो पहले बनाए जाते थे ग्लोब तो वो बड़े बनाए जाते थे और वो भारी ग्लोब होते थे। तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना काफी कठिन कार्य होता था। तो एक तो यही दोष हो गया कि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने और ले जाने में काफी कठिनाई होती है। दूसरा क्या है इसमें कि ग्लोब के ऊपर हम केवल बड़ी स्थलाकृतियों को ही दिखा सकते हैं, छोटी स्थलाकृतियों को हम इसके ऊपर नहीं दिखा सकते हैं। समझे? थोड़ा रुको। तो दोषों में वही हम बता रहे थे कि इसके ऊपर सूक्ष्म चीजों को नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे कोई पर्वत है, कोई पठार है, कोई नदी है या कोई नगर है, कोई मैदान है, कोई झील है, तो इस तरह की चीजों को ग्लोब के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर बड़ी स्थलाकृतियों को ही दिखाया जा सकता है, छोटी स्थलाकृतियों को नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक, तो ये एक दोष है। तो इस तरह से जो है तो इसके गुण और दोष हमने बताए आपको। फिर इसके बाद फिर आगे चलते हैं मैप के बारे में। तो मैप या मानचित्र जिसको कहा जाता है, तो इसमें जो है आपका कि संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग की सूक्ष्म दशाओं का एक चित्र है। मानचित्र जो है तो ये संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग की सूक्ष्म दशाओं का एक चित्र है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी या किसी स्थान की वास्तविक जो स्थिति होती है उसका एक ये चित्र होता है या उसका एक ये प्रतिरूप होता है। तो ये आपका मानचित्र होता है। मानचित्र का जो निर्माण किया गया तो इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल में जो है इसको ऐसे ही जिसको हम कह सकते हैं कि अंदाजा के आधार पर जो है इसको बनाया गया था। उस समय कोई इसमें पैमाना नहीं लिया गया था क्योंकि तब हमें पृथ्वी की सही स्थिति का ज्ञान नहीं था। इसके बाद जो है माना गया लोगों के द्वारा कि शायद ये तस्तरी की भांति है, तो तस्तरी के आकृति के मानचित्र जो हैं वो बनाए गए। इसके बाद जो है कुछ नाविक जो थे तो उन्होंने कुछ खोजें की उसमें, जैसे कुछ महाद्वीपों को खोजा गया उसमें, तो उन महाद्वीपों को वहां पर दिखाया गया कि हाँ ये महाद्वीप यहाँ पड़ते हैं, ये महासागर है। और इस तरह से जो है हमारे मानचित्र हमारा जो विश्व का मानचित्र है वो इस तरह से बनेगा। लेकिन टॉलमी ने सबसे पहले जो है
एक जो सही मानचित्र था उसको उन्होंने सबसे पहले बना करके प्रस्तुत किया था। तो वही नाम जो है आपका एनेक्सीमेंडर टालमी, ये जो है इन्होंने जो है 541 ईसा पूर्व में जो एक सही मानचित्र की स्थिति थी उसको उन्होंने दर्शाया था इसके ऊपर। तो ये मानचित्र हैं। अब इन मानचित्रों को हम कहाँ कहाँ पर बना सकते हैं? तो मानचित्र जो होते हैं, तो वैसे तो हम लोगों ने देखा होगा कि कहाँ कहाँ ये बने होते हैं, देखा होगा सभी ने। एक तो आपका कागज के ऊपर बना हुआ होता है, या किसी किताब में बना हुआ होता है, या किसी दीवार के ऊपर बना हुआ होता है, या इसके अलावा जो बहुत जगहों पर नहीं देखा गया है, तो ये आपका जो है किसी कपड़े के ऊपर भी बनाया जा सकता है, चट्टान पे किसी बनाया जा सकता है, जमीन में भी बनाया जा सकता है। तो तमाम जगहों पर मानचित्र को बनाया जा सकता है अपने अनुसार, और उसको जो है देखा जा सकता है। तो ये तो है मानचित्र प्रदर्शन की विधियां जो होती हैं कि मानचित्र को हम कहाँ कहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं या कहाँ कहाँ पर उसको हम बना सकते हैं। इसके बाद जो है मानचित्र के जो लाभ हम देख सकते हैं कि मानचित्र जो होता है तो इसके ऊपर हम, क्योंकि मानचित्र जो होते हैं छोटे और बड़े सभी आकार के होते हैं, विश्व का होता है या एक किसी देश का होता है, ठीक, या किसी राज्य का होता है, तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम मानचित्रों के माध्यम से जो चीज ग्लोब के ऊपर नहीं कर पाते थे, अर्थात उस पर बताया था हमने कि सूक्ष्म चीजों को उस पर नहीं दिखाया जा सकता है, तो उन सारी चीजों को, जैसे पर्वत हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, नगर हैं, कस्बा हैं, सीमाएं हैं, तो इन सभी चीजों को मानचित्र पर आसानी से दिखाया जा सकता है, इनको हम देख सकते हैं। मानचित्र जो होते हैं तो इन पर 4 दिशाएं मुख्यतः दिखाई जाती हैं, लेकिन उस तरह से अगर देखा जाए तो उन 4 दिशाओं के मध्य में भी एक एक दिशा जो है वो बनाई जाती है। जैसे जो है आपका इस तरह से, जैसे ये होता है ऐसे, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो हैं आपकी 4 दिशाएं इसमें होती हैं। तो मानचित्र हमारा कहीं भी बना होता है तो हमने देखा होगा कि उसमें एक एरो के द्वारा एक निशान उस पर अवश्य बना होता है, और वो एरो जो होता है, वो जो तीर होता है, वो दर्शाता है कि उत्तर दिशा इधर की ओर है। मानचित्र कहीं भी कोई भी बना होता है तो मानचित्र में जो उत्तर दिशा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर होती है। कहीं भी आपका मानचित्र टंगा हो, आप उसमें दिशा ज्ञात करने के लिए जरा सा भी भ्रमित न हो, केवल आप ये देखिए कि मानचित्र किधर की ओर टंगा हुआ है। बस ये आप समझ लीजिए कि ऊपरी भाग जो उसका है वो उत्तर दिशा है, निचला उसका जो है वो दक्षिणी भाग होगा, और बाकी आप उसकी जो है दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इनके बीच में भी दिशाएं जो हैं इस तरह से ये होती हैं। तो अब ये जैसे होती हैं तो इसको जैसे है नॉर्थ ईस्ट कह दिया जाता है। ये वाली जो आपकी दिशा होती है ये आपकी साउथ ईस्ट हो जाती है, और इधर जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, और इधर जो है साउथ वेस्ट हो जाता है। तो ये जो है ये मानचित्र के ऊपर दिशाएं हमको ज्ञात हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है दिशाओं के द्वारा हम मानचित्र के ऊपर जो चीजें उसके जिस तरफ जो होती हैं उनको हम सही ढंग से उसमें अध्ययन कर पाते हैं। मानचित्र के द्वारा जो है इनको हम जान पाते हैं। और मानचित्रों की एक जो किताब आती है उसमें सारे मानचित्र ही होते हैं, उसको एटलस कहा जाता है, या मानचित्रों का संग्रह हम कह सकते हैं उसको। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? एटलस के नाम से जाना जाता है। उसमें जो है आपको देशों के, राज्यों के या नगरों के या तमाम तरह के जो मानचित्र होते हैं वो सारे मानचित्र उसमें आपको मिलेंगे। तो ये हमने आपको मानचित्र के बारे में सारी चीजें इसमें हमने आपको दिखाई। अब इसके बाद जो है काइंड्स ऑफ मैप्स, यानी मानचित्र के प्रकार।
तो मानचित्र वैसे तो जो होते हैं तो कई प्रकार के बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपके मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के मानचित्र यहाँ पर बताए गए हैं। इनमें पहला है आपका फिजिकल मैप्स या भौतिक मानचित्र जिसको कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र कौन से होते हैं? भौतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जिनके ऊपर जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उनको दिखाया जाता है, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, मैदान हैं या वनस्पतियां हैं, ये सारी चीजें जो दिखाई जाती हैं तो ये आपके कहलाते हैं भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। या जलवायु संबंधी जो दशाएं होती हैं ये भी आपके मानचित्र के ऊपर दिखाई जाती हैं, तो ये आपके कहलाते हैं भौतिक मानचित्र होते हैं। इनमें आपके सागर, महासागर, ये सब जो हैं इसी पे ऊपर दिखाए जाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, यानी राजनीतिक मानचित्र होते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं? राजनीतिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जिनके ऊपर देशों की सीमाएं या देश, नगर, सड़कें, ये सब जो दिखाई जाती हैं तो ये हमारे होते हैं राजनीतिक मानचित्र होती हैं। और इसके बाद जो है आपके विषयक मानचित्र हैं। तो विषयक मानचित्र का मतलब है कि किसी विशेष विषय को मानचित्र के ऊपर जब दिखाया जाता है, जैसे किसी स्थान की जनसंख्या को केवल दिखा दिया गया वहां पर, तो वो हो गया आपका एक विशेष मानचित्र हो गया। किसी स्थान की क्लाइमेट को उसके ऊपर दिखा दिया गया तो वो एक क्लाइमेट मैप जो है वो हो गया आपका, ये एक विशेष मैप मानचित्र हो गया कि उसके ऊपर किसी एक ही विषय को दिखाया जाता है। या ग्रासलैंड दिखा दिए गए, घास के मैदान जो है उसके ऊपर दिखाए गए कि कहां कहां पर जो है